श्री कृष्ण जी की, जय भगवत गीता जी की। परमात्मा का प्राप्त हुए सिद्ध भक्तों के लक्षण बतलाकर अब उन लक्षणों को आदर्श मानकर बड़े प्रयत्न के साथ उनका भली भांति सेवन करने वाले परम श्रद्धालु शरणागत भक्तों की प्रशंसा करने के लिए उनको अपना अत्यंत प्रिय बतलाकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। ये तो धर्म्यामृत में यथो तंत पुरी या पास्ते श्रद्धा दाना मत परमा भक्तास्ते तिव में प्रिय। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्रायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वह भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। जय श्री कृष्ण जी की। यहाँ तू पद के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? 13वें से लेकर 19वें श्लोक तक भगवान को प्राप्त सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन है और इस श्लोक में उन उत्तम साधक भक्तों की प्रशंसा की गई है जो इन साधु के भिन्न है, जो सिद्ध भक्तों के इन लक्षणों का आदर्श मानकर उनका सेवन करते हैं। यही भेद दिखाने के लिए तू पद का प्रयोग किया गया है। श्रद्धायुक्त भगवत प्रायण पुरुष किसे कहते हैं? सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान के अवतारों में, वचनों में एवं उनके गुण प्रभाव ऐश्वर्य चरित्र आदि में जो प्रत्येक के सदक समान पूर्वक को विश्वास रखता है, वह श्रद्धावान है। परम प्रेमी और परम दयालु भगवान को ही परम गति, परम आश्रम एवं अपने प्राणों के आधार सर्व सब मानकर उन्हीं पर निर्भर और उनके किए हुए विधान से प्रसन्न रहने वाले को भगवत प्राण पुरुष कहते हैं। उपर्युक्त 7 श्लोक में वर्णित भगवतों के लक्षणों को यहाँ धर्ममय अमृत के नाम से कहने का क्या अभिप्राय है? भगवतों के उपरोक्त लक्षण ही वस्तुत मानव धर्म का सच्चा स्वरूप है। इन्हीं के पालन में मनुष्य जन्म की सार्थकता है, क्योंकि इनके पालन में साधक सदा के लिए मृत्यु के पंजे से छूट जाता है और उसे अमृत स्वरूप भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को स्पष्ट समझने के लिए यहाँ इस लक्षण समुदाय का नाम धर्ममय अमृत रखा गया है। यहाँ पूरे पास्ते का क्या अभिप्राय है? भली भांति तत्पर होकर निष्काम प्रेम भाव से इन उपयुक्त लक्षणों का श्रद्धा पूर्वक सदा श्रद्धा सेवन करना, यही पूरे पास्ते का अभिप्राय है। पहले 7 श्लोक में भगवत प्राप्त सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हुए उनको तो भगवान ने अपना प्रिय भक्त बतलाया है। इस श्लोक में जो सिद्ध नहीं है, परंतु इन लक्षणों का उपासना करने वाले सब भक्त हैं, उनका अतिशय प्रिय कहा। इसमें क्या रहस्य है? जिन सिद्ध भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, उनमें जो उपयुक्त लक्षण स्वाभाविक ही रहते हैं और भगवान के साथ उनका नित्य तादात्म्य संबंध हो जाता है, इसीलिए उनमें इन गुणों का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु जिन अकनिष्ठ साधक भक्तों को भगवान के प्रत्येक दर्शन नहीं हुए, तो भी वह भगवान पर विश्वास करके परम श्रद्धा के साथ तन मन धन सर्वस्व भगवान के अर्पण करके उन्हीं के प्रारण हो जाते हैं तथा भगवान के दर्शनों के लिए निरंतर उन्हीं को निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक चिंतन करते रहते हैं और सतत चेष्टा करके उपयुक्त लक्षणों के अनुसार ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं। बिना प्रत्येक दर्शन हुए भी केवल विश्वास रूप उनका इतना निर्भर हो जाना विश्व महत्व की बात है। इसलिए भगवान को वह विश्व प्रिय होता है। ऐसे प्रेमी भक्तों को भगवान अपना नित्य संग प्रदान करके जब तक संतुष्ट नहीं कर देते, तब तक वह उनकी श्रेणी ही बने रहते हैं। ऐसी भगवान की मान्यता है। अतएव भगवान का उन्हें सिद्ध भक्तों की अपेक्षा भी अतिशय प्रिय कहना उचित ही है। ओम तत्सदिति श्री
भक्ति तासु पनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय।